अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टेलर सीरीज़ मेथड जो है ना वो कैसे अप्लाई होना है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वाई डैश उसको पी कह देंगे और फिर वाई डबल डैश जो है ना उसको हम पी डैश कह देंगे। तो साथ वो इनिशियल कंडीशन भी चेंज करेंगे। फिर बेटा आपने ये वाला फार्मूला लगा के P1 की वैल्यू निकाल लेनी है और दूसरा जो है ना ये वाला फार्मूला लगा के आपने P2 की वैल्यू निकाल लेनी है और इसी तरह P3 P4 जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर वाले तरीके से उसको आगे हल कर लेंगे ना। अच्छा, जब P1 निकलेगा तो Y1 कैसे होगा? जब P1 निकल आएगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो Y1 आ जाएगा और जब P2 निकल आएगा तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो Y2 निकल आएगा। इसी तरह जब P3 निकालेंगे तो फिर वहाँ से Y3 का फार्मूला इस तरह का लगा के हम Y3 निकाल लेंगे जहाँ तक हमने निकालना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है उसने कि ये आपने टेलर सीरीज़ लगानी है, सेकंड डेरिवेटिव है, उसी तरह से ये लगा के ये y0.1 y डैश 0.1। अच्छा, ये आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है x 0.1 यानी कि ये देखो बेटा x नॉट की वैल्यू क्या है? x नॉट की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू क्या है 0.1, x2 की वैल्यू क्या है 0.2 और h की वैल्यू अगर देखना चाहें तो वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है 0.1 का, तो h की वैल्यू 0.1 होगी। तो ये आपने ये x नॉट x1 x2 तक है, तो मतलब ये आपने y1 y2 निकालना है। y नॉट तो ये है ना, ये y नॉट की ये वैल्यू y1 और y2 निकालना है। उसके लिए पहले P1 और P2 निकालेंगे। तो P1 P2 निकालने के लिए साथ ये कंडीशन भी चेंज होनी है। कंडीशन कैसे चेंज होनी है? ये देखो आपने ये पुट किया है ना कि y डैश किसके बराबर है P के, तो आप ऐसा करेंगे इसके साथ नॉट लिखें, इसके साथ भी नॉट लिख दें। तो अब y नॉट डैश, ये देखो y नॉट डैश इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब P नॉट की वैल्यू 0 है। P नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने लगा के वो आगे इसको हल कर देना। उसके बाद नेक्स्ट ये आपकी बुक पे ना ये एक है पिकॉट्स मेथड, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपने करना है तो ये इसका देख लें, सिंपल ही है। dy/dx को fxy कह दें, फिर उसने कहा कि y1 इस फार्मूले से निकल आएगा, y2 इस फार्मूले से, इसी तरह yn, ये इस तरह से हम जहाँ तक निकालना होगा वो निकाल के फार्मूले में लगा देंगे। मिसाल के तौर पे देखें, ये है यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, ये निकालनी है वैल्यू, सी आगे दे गया, ये देखो ये वैल्यूज़ निकालनी है। x नॉट की वैल्यू तो ये देखो ना 0 है, x1 x2 x3 x4 x5 यानी x5 तक दिया हुआ है, तो आपने y5 तक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले y1 निकालें, फिर y2 निकालें, फिर y3 निकालें, y4 और y5 जो है ना वो निकाल लें। तो ये पिकॉट्स मेथड इस तरह से आप देख लें। पिकॉट्स का ना ये आप देख लेना, ये जो है ना पिकॉट्स मेथड फॉर साइमल्टेनियसली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अब 2 इक्वेशन आपको दी होंगी, उनको कैसे हल करना है वो आप देख लें। किया हुआ यहाँ पे ये पिकॉट मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये रहने दें, बस वो उससे फर्स्ट ऑर्डर वाला देख लें। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाए ज़रा, नेक्स्ट आ गया जी, ये है जी आयलर मेथड। 3 मेथड अब आप पढ़ने लगे हैं। एक है जी आयलर मेथड, अच्छा इसका प्रूफ भी आपने करना है आयलर मेथड का, ये किया हुआ है यहाँ पे। आयलर मेथड का ये जनरल फार्मूला ये है, ये देखें ym+1 = ym hf xm ym, और ये अगर y2 निकालना है, y1 निकालना है तो m की जगह 0 लगा देंगे, y2 निकालना है तो m की जगह 1 लगा देंगे, y3 निकालना है तो m की जगह 2 लगा देंगे।
ये आयलर मेथड है। उसके बाद इसका प्रूफ भी करना है। उसके बाद ये अगला आ गया इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, इसका प्रूफ भी करना है। और इसका जो जनरल फार्मूला बनता है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड का, वो ये वाला फार्मूला है, ये देखें ym+1 और ym h/2 f(x)m ym प्लस f xm प्लस h ym ये वैल्यू वो आयलर मेथड वाला फार्मूला यहाँ पे लगा। ये देखें, ये भी इसका एक फार्मूला है कि यहाँ पे ना वो आता है y1 ये y1, लेकिन बहरहाल आप यही फार्मूला याद करें इसका। उसके बाद मॉडिफाइड आयलर मेथड जो है उसका भी प्रूफ भी आपने करना है, इन तीनों का प्रूफ करना है। और मॉडिफाइड आयलर मेथड का ये फार्मूला बनता है। तो ये फार्मूला, जैसे ये क्वेश्चन आ गया dy/dx, अब ये जो dy/dx है ना, ये वाला हमारे पास dy/dx या y डैश, इसको हम कह देंगे f(x)y और इसकी वैल्यू क्या है 1 - y। ये देखें 1 - y। y0 की वैल्यू क्या है 0 और x0 की वैल्यू भी क्या है 0। तो रेंज कहाँ तक जानी है आगे, 0 से 0.3 तक, यानी ये 0, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है x0 क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 की वैल्यू बनेगी 0.1 और x2 की वैल्यू क्या बनेगी 0.2, x3 की वैल्यू क्या बनेगी 0.3, ये x3 तक जाना। तो ये h की वैल्यू उसने बताया भी हुआ है कि 0.1 लेनी है, तो इसलिए ना भी बताई हो तो आपको खुद से भी वो ले लेंगे तो वो आ जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि आपने क्या निकालना है, y0 तो दिया हुआ है आपने, ये क्या है x0, इसके करस्पॉन्डिंग y0 भी दिया हुआ है, फिर क्या है x1 तो आपने y1 भी निकालना है, x2 तो आपने y2 निकालना है, x3 तो आपने y3 निकालना है। तो ये तीनों मेथड से y1 y2 y3 आपने निकालना है। तो वो उसने जहाँ पे ये देखें निकाला हुआ है, पहले आयलर का ये फार्मूला लिखें, y1 ये f(x)y है, h की ये वैल्यू x0 की y0 की ये है। अब फार्मूले में अगर आपने ये वैल्यूज़ लगा दें, फिर अगर आपने y1 m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा। तो ये y3 तक आपने जाना, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड आयलर मेथड का ये फार्मूला है, ये वैसे फार्मूला उसने ये लिखा दिया है, लेकिन इस फार्मूले में ये वाली जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू कौन सी लगानी है, इसकी वैल्यू वो आयलर फार्मूले वाली वैल्यू लगानी है, यानी ये जो वो ऊपर उसने यहाँ पे लगाई भी हुई थी, देखिए ये लगाई भी, ये वाली जो है ना वैल्यू, ये वाली ये बेसिकली होता है ym+1 ऊपर 1 ऐसे लगा, यानी ये इसकी जगह पे ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या कर देना है कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ लगा के आगे उसको जो है ना वो सॉल्व वगैरह कर लेना। उसके बाद इसी तरह इम्प्रूव्ड आयलर मेथड में मॉडिफाइड आयलर मेथड में आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे और उस फार्मूले में वैल्यू लगा के फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर उसको हम आगे जो है वो देखेंगे कि सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, कंडीशन लगा देंगे। अच्छा, 1-2 चीज़ें यहाँ से मैंने आपको बतानी थी। ये जो है ना आयलर मेथड, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड और मॉडिफाइड आयलर मेथड, ये आपने डॉक्टर इकबाल की बुक से भी करना है। और आगे भी 2 मेथड बताने लगूँ, आर के मेथड और प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड, ये दोनों मेथड भी डॉक्टर इकबाल वाली बुक से भी आपने करने हैं। अच्छा, ये जैसे यूज़ आयलर मेथड, इस क्वेश्चन में ये h की वैल्यू थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, 0.02 लेनी है। मतलब बेटा आप ज़रा गौर से देखें कि आपने ना 0.1 तक जाना है, ये वैल्यू दी हुई है। x0 की वैल्यू क्या है 0,
तो इसके मुताबिक x1 की वैल्यू क्या होगी, x0 की तो दी हुई है ना, x1 की वैल्यू होगी 0.02, फिर x2 की वैल्यू होगी 0.04, फिर x3 की वैल्यू होगी 0.06, x3 की, x4 की वैल्यू होगी 0.08 और x5 की वैल्यू होगी 0.1। तो 0.1 तक हम जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपने y2, y3, y4 और y5 तक निकालना है आपने आंसर। अब अगले क्वेश्चन में ये देखो, ये 0 से लेकर 1 तक जाना है और h क्या लेना है, 0.1 लेना है। अच्छा 0.1 लेना है ना, तो ये x0 क्या है, x0 0 है, x1 होगा 0.1, x2 होगा 0.2, h ऐड होता जाएगा, x3 हो गया 0.4, यानी ये x0 0 है, x1 क्या होगा 0.1, x2 क्या होगा 0.2, x3 0.3, x4 0.4, x5 0. तो ये इसी तरह 1 तक चले जाएंगे। x6 x4 होगा 0. x5 0.5, x6 0.6, x7 0.7, x8 0.8, x9 0.9 और x10 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने y1, y2, y3, y4, y5, y6, y10 तक निकालना है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी वो, लेकिन इतना लेंथी पेपर में वो कम ही देता है वैल्यू। तो ये जैसे ये 0.6 तक निकालना है ना, फाइंड y 0.6, y0 क्या है 0, h 0.2 है ना, तो y1 हो जाएगा 0.2, x1 हो जाएगा 0.2, 0.4 x2 और x3 हो जाएगा 0.6। तो 0.6 तक वैल्यू निकालनी, मतलब आपने y1, y2, y3 निकालना। तो ये अच्छी तरह इन क्वेश्चन में ध्यान से ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वो आर के मेथड। आर के मेथड जो है ना वो है जी, ये रंगे कुट्टा मेथड भी इसको कहते हैं, शॉर्ट इसको आर के मेथड बोलते हैं। ये इसका फार्मूला जी, के निकालना है तो इसका फार्मूला होगा 1/6 k1 प्लस 4k4 प्लस k3। y की वैल्यू क्या होगी, y0 प्लस k। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो होगी y0 प्लस k। k की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला k1 और k4 और k3 की निकालनी है, तो उसके लिए भी ये पीछे उसने फार्मूले दिए हुए हैं, ये लगा लेने। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, ये वाली f(x, y) ये डिफरेंट y डैश, ये x0 की वैल्यू दी हुई है, या 0, y0 की 1 है, h की वैल्यू क्या है 0.2। पहले निकालें k1, फिर k2, k4, फिर k3, k1, k2, k3, k4 निकालें। k4 निकाल के तो आपने क्या करना है, अच्छा ये जो चीज़ है ना ये वाली के f 0.1 और 0.1 ये वैल्यू कहाँ से आनी है, ये f(x, y) फंक्शन ये है, इसमें x की जगह 0.1 और y की जगह 1.1 लगा दें, ये k निकल आया। फिर आपने y1 निकालना है, तो y1 हो जाएगा आपका y 0.2 यानी y0 प्लस k। तो इसमें वैल्यू हम लगा देंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये h जो है ना वो आपने इस क्वेश्चन में 0.2 ले लें, 0.2 पे वैल्यू निकालनी थी। तो ये y, अगर हमने ये y की वैल्यू, अगर y इधर y1 समय, अगर हमने y2 निकालना हो तो इधर y1 आ जाएगा, y1 प्लस k। इसी तरह से वो वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। फिर आर के मेथड है जी, ये सेकंड ऑर्डर का, उसका भी ये देखें, ये फार्मूला दिया हुआ है, उसको भी हल करने का कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला,
उसमें K1 K2 उसमें K इस फार्मूले से निकलेगा, K1 K2 इस फार्मूले से निकलेगा। फिर हायर ऑर्डर का ये है, बाद में इनके क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये मेथड आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको इसकी समझ जो है ना वो इजीली आ जाएगी अगर पिछले आप ध्यान से करेंगे। तो ये y0.1 निकालना है, y0.2 निकालना है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये सारे मेथड लगा के। तो ये बस फार्मूले याद करें कि सेकंड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का ये फार्मूला है, थर्ड ऑर्डर का ये फार्मूला है, सेकंड ऑर्डर का पीछे पढ़ाए हैं। इसमें ना सब में यही निकालना होता है y1 y0 प्लस k, ये k के लिए ये फार्मूला है। इसमें जो चीज़ें आ रही हैं K1 K2 K3 उनके ये फार्मूले हैं, बस ये फार्मूले चेंज होने हैं, बाकी उसी तरह से चीज़ें आनी हैं। तो ये आपने जो है ना वो निकाल लेना है। अच्छा, इसमें ना हमने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं। क्वेश्चन में आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले 0.1 फिर 0.2। तो ये देखें जी, पहले आपने इसका मतलब है कि y1 निकालना है और फिर आपने y2 निकालना है। तो वो आपको तरीका बता दिया कि अगर y1 निकालना है तो क्या y0 प्लस k, अगर y2 निकालना है तो वो जगह y1 प्लस k। ठीक है, तो ये फिर वो आपका जो है ना वो आप उसको कर देंगे। जैसे ये देखें, ये y1 निकाला है सेकंड ऑर्डर लगा के, फिर ये वैल्यू लगे के दोबारा वो चीज़ें निकाली हैं, फिर y2 निकाल लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक तो आपने देखना है। उसके बाद ये आपके पास आ गया, ये लास्ट एक मेथड है प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड, इसको पीसी मेथड भी बोलते हैं। तो ये वाले मेथड दूसरी बुक पे भी हैं, डॉक्टर इकबाल की भी, वहाँ से भी करने। ये प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड, इसके अंदर भी हमने ये दो मेथड जो है ना वो स्टडी करने। एक है मिलन्स मेथड और दूसरा है एडम्स बेशफोर्थ मेथड। ये दो मेथड इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। पहले मिलन्स मेथड क्या है उसका ज़रा देख लें कि इसको कैसे हमने अप्लाई करना है। क्वेश्चन ये, इसको जस्ट इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप जस्ट वो ज़रा फार्मूला पढ़ लें। मिलन्स करेक्टर फार्मूला है। तो जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आ गया ना, ये इसको सॉल्व करें। ये मिलन्स करेक्टर फार्मूला उसने लिखा हुआ है, वो लगा के इसको हल करेंगे। तो ये आपका जो है ना वो सोल्यूशन है। यूज़ द मिलन्स मेथड, मिलन्स प्रीडिक्टर, ये मिलन्स प्रीडिक्टर फार्मूला है और एक इसमें मिलन्स करेक्टर फार्मूला है। यानी दो फार्मूले होते हैं मिलन, एक प्रीडिक्टर और एक करेक्टर। ये पहले उसने प्रीडिक्टर लगाया हुआ है, फार्मूले पीछे लिखे हुए हैं, फिर उसने ये करेक्टर लगा लिया। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ज़रा देखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये दूसरा मेथड है इसके अंदर। तो इसको भी जो है ना वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सॉल्यूशंस है ना ये वाला उसने बताया, ये आप फार्मूला याद करें। और इसमें भी एक प्रीडिक्टर मेथड है, एक प्रीडिक्टर के लिए अलग फार्मूला लाएंगे, करेक्टर के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे। तो ये वैल्यूज़ आप देख लें, ज़रा इनको देख लेना, आसानी है, कोई चीज़ ना आए तो मुझे बता देना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूसरी बुक से भी कर लिया करें और इधर से भी ऊपर से देख लिया करें, ताकि एक्सरसाइज का भी आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करनी है। अगर कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन का ना पता चल रहा हो तो वो आप बता दिया करें। तो ये न्यूमेरिकल का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया अब।